बाबर आजम के बारे में ये बात हो रही है, आपको पता है कि बिग बैश में अमूमन 8 मैचों में उनकी 2 हाफ सेंचुरीज हैं, बाकी में वो फ्लॉप रहे हैं, तो फिर भी वो टीम में जगह बना लेते हैं। 47 में किया था के खिलाफ बात करें, उसमें भी वो 2 मैचों में फ्लॉप रहे, लेकिन तीसरे मैच में हाफ सेंचुरी आ गई। तो अब ये कहा जा रहा है आमिर भाई कि अगले मैच में उनकी जगह फखर को आप मौका दे लें और उस्मान की जगह आप ख्वाजा नाफे को लें। देखिए, अगर आप पहले मैच के बाद ही इतनी होलसेल चेंजेस करनी शुरू कर देंगे, तो एक तो अगर आप 2 प्लेयरों को बिठाएंगे पहले मैच की परफॉर्मेंस के बाद, जो बाकी जो आपका न्यूक्लियस है वो भी प्रेशर में आ जाएगा, अगले मैच में मैंने ना किया तो बाहर हो जाऊंगा। सो आपने इंटेलिजेंटली चलना है। देखिए, आपको आवाज़ें आएंगी मुख्तलिफ, कोई नए शेर भी हैं, कोई किसी के हक में भी है, लेकिन अब वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपने फ़खर को उनके साथ रिप्लेस करना है तो फ़खर भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं। फ़खर के भी तो बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ रहा। आपने उनको 5वें नंबर पे भी खिलाया, फिर उनको आपने ओपन भी करवाई, उनसे रन्स नहीं बन रहे। सो अगर आपने कुछ चेंज करने का सोचना है तो अभी टाइम नहीं है इन माय ओपिनियन। तो यूएसए की जगह अगर हम बात करें, यूएसए के खिलाफ नहीं परफॉर्म कर सकते, तो नमीबिया के खिलाफ उनकी फिर हाफ सेंचुरी आ गई, फिर भी हम उनकी जगह पक्की समझे टीम में, फिर जो बाहर बैठे हुए बेंच पे उनके साथ भी एक ज्यादती है, वो भी एक बड़ा इवेंट खेलने गए हैं। वो बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब आप उनको लेके आए हैं तो आपने एम्फसाइज करना है ना, आप उनको टीम में किस वजह से ले। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाबर को सलमान को भी पता है कि लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर आप उन लिमिटेशंस में उनको देखते हुए वर्ल्ड कप में लेके गए हैं तो फिर उनको बताएं आपसे चाहिए क्या। आप उनसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको वो 30 गेंदों के ऊपर 100 करके देंगे, लेकिन अगर वो क्रंच सिचुएशन में आपको जो है 120 के स्ट्राइक रेट के ऊपर भी खेल के आपको मैच जितवाते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ। आप ये देखें कि विराट कोहली ने जो आपको वर्ल्ड कप जो जितवाए हैं, उनका बैटिंग का पैटर्न देख रहे हैं। बिल्कुल। आप पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वो देख लें, वो इनिंग्स को आगे बढ़ाते रहे। एक टाइम पे लग रहा था ये नहीं कर पाएंगे, मैच जीत गए पाकिस्तान के खिलाफ। सो यू हैव टू एलैबोरेट द रोल। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बाबर को जो है उनकी लिमिटेशन के साथ इस्तेमाल करें। आपके पास साहबजादा भी हैं, हिटे मारते हैं, साइम अयूब भी हैं, हिटे मारते हैं, सलमान अली आगा भी हिटे मारते हैं, उस्मान भी तेज़ खेलता है, फिर शादाब, फ़हीम अशरफ, नवाज, ये सारे स्ट्राइकर हैं। अब आपने इनका न्यूक्लियस बनाना अराउंड बाबर। सो यू हैव टू यूज हिज एबिलिटी जो भी इस वक्त उनके पास है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सलमान? आई एग्री विद आमिर भाई। आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। देखिए, आप क्या मैसेज देंगे पूरी टीम को कि तुमने ना किया तो तुम भी बाहर। यू नो, इट इज़ नॉट अबाउट कि लोग क्या सोच रहे हैं। प्रोफेशनल्स उधर हैं फॉर अ रीज़न। दे डोंट एक्ट लाइक के जी अवाम या कह लें फैंस। दे आर नॉट फैंस, दे आर प्रोफेशनल्स। और उनका यही सोचने का फ़र्क है कि ये किस बंदे को हम किस लिए लाए हैं, इसकी क्या यूटिलिटी है। और जब आप किसी को ले आते हैं ना, देन चांसेस आर कि ही विल हैव अ गुड गेम एंड ही विल हैव अ डे ऑफ, जहाँ पे उसका मैच इतना अच्छा नहीं जाएगा। सो नाउ दैट यू हैव टेकन दीज बॉयज़, अब इनमें फॉर्म तो दोनों की नहीं है, तो यू नो वो कोई पुग के तो खेलना नहीं, ना कोई इस्तिखारे करने हैं कि जी आज इसको डाल लें तो आज इसको डाल लें। सो लेट्स यू नो टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म वेयर दे विल टेक बाबर आजम एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर कि जो, क्योंकि सारे उसके ऊपर नीचे 3 हिटर ऊपर है, 3 नीचे हैं, तो वो एक ऐसा ही बंदा चाहिए। फ़खर को तो आप तब लाएं ना जब आपकी कह लीजिए कि वो नीचे वालों से भी रोल नहीं हो रहा, तो आपको वहाँ पे एक 6 हिटर चाहिए। लेकिन बाबर को हम देखें तो डोमेस्टिक भी नहीं खेलते नजर आए, कभी हमने नहीं देखा कि कायद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहे हैं। और दी अदर हैंड अगर हम विराट कोहली की बात करें, रणजी ट्रॉफी वो खेलते हैं, अपनी वीकनेस पर काबू पाते हैं, तो हमारे पैसों का बहुत चढ़ा हुआ है, खेलने के लिए खेलते हैं 2-2 हाँ, रन्स करने के लिए खेलना पड़ेगा ना, तो खेले ही नहीं। ही वॉज प्लेइंग बिग बैश जब पाकिस्तान में कायद आज़म ट्रॉफी चल रही थी। सो हमारा क्रिकेट बोर्ड हैज़ अ प्रोविजन वेयर 2 NOC आपको मिलती हैं। इंडिया का ये है कि दे डू नॉट अलाउ एक्सेप्ट IPL। सो उनका जो रूल है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो वहाँ इजाज़त नहीं है। और हमारे प्लेयर्स जो हैं तो आधे से ज़्यादा बांग्लादेश लीग में थे, 3-4 हमारे प्लेयर बिग बैश में थे, और जिसको जहाँ जगह मिलती है वो जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ अलाउड है। ये रेसिप्रोकल है। बाद में देखिए, अगर आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो फॉरेन प्लेयर्स PSL भी आके खेलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप अपने प्लेयरों को इजाज़त नहीं देंगे तो फिर
आपकी भी जो लीग है वो डेंट होगी। सो ये जो है ऑब्जेक्टिवली आपको जो है फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड दिस, एंड ऑफ कोर्स यू नो आप यहाँ पे हम सबके मेंटोर एंड मे बी यू गाइस कैन शेड अ लाइट बेटर ऑन दिस। आज हमारी जो एग्जांपल है स्की की, 6 विकेट गिर चुकी थी, लग नहीं रहा था कि इंडिया वुड यू नो समथिंग में। अच्छा स्काई पे बात करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ब्रेक पे जाना, हाँ ब्रेक पे जाना पड़ेगा, मैं वक्त की किल्लत है, ठीक तो है ब्रेक के जी। बाद वापस हाजिर होते हैं। Keep watching Josh Jagade. Welcome back, ladies and gentlemen. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade. ब्रेक पे जाने से पहले हम सूर्य कुमार यादव के ऊपर बात कर रहे थे। आज कैसे 13 ओवर तक 77 पे 6 विकेट्स इंडिया की गिर चुकी थी। लग रहा था कि नहीं पता नहीं इनसे हो भी पाएगा, 100 बन भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन प्रेशर में खड़े रहे। इंडिया अपनी टीम भारत के लिए ही वाज ऑल देयर। हमें कैप्टन इनिंग नज़र आती है, 161 जनाब एक स्कोर हमें नज़र आता है। आई कम टू यू सलमान, ये जो प्रेशर में हम टीम भारत की बात करते हैं, चाहे वो प्रेशर हो फाइनल मैच ऑफ T20 वर्ल्ड कप, जब बुमराह ने आके एक ऐसा स्पेल करवाया कि उसने पूरी जो क्या कहते हैं सिचुएशन थी वो बदल दी। सो इट्स नॉट जस्ट सूर्य कुमार यादव, इट्स द टीम ऑल टुगेदर, और हर टाइम पे हमें नज़र आया। ऑफ कोर्स आज उनके यू नो देयर वर सिचुएशंस वेयर दे वर गोइंग थ्रू डिफिकल्टीज, बट प्रेशर में उनको पता है कैसे खेलें। टीम पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, हमसे तो कभी प्रेशर हैंडल नहीं होता। तो ये क्या ट्रेनिंग है माइंड्स की या नर्व्स की, और इज इट समथिंग रिलेटेड टू टेक्निकलिटीज? मेरा ख्याल है, माई ओपिनियन इज़ दैट दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इन सब ने बचपन से लेकर टिल रणजी ट्रॉफी लंबा फॉर्मेट बहुत खेला। से दे नो द सिचुएशंस एंड हाउ दे शुड बी डेल्ट विद, बिकॉज उन मैचेस में पिचेस भी तब्दील होते हैं, सेशंस में आपको अपने शॉट्स बदलने पड़ते हैं, बॉलर को अपनी लाइन लेंथ बदलनी पड़ती है, सुबह मॉइस्चर है, दोपहर को बेहतर है, आगे आगे दिन चलता है, स्पिनर के लिए अच्छी होती जाती है, बीच में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। सो एज अ क्रिकेटर यू बिकम अ वेरी यू नो फुल प्रोडक्ट बनते हैं आप उससे। हमारा ये है कि अगर आप अपने टीम की देखें जो इनका ब्रॉटअप है टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल लेवल, सारा ही छोटे फॉर्मेट पे बेस करता है। 90% हमने छोटा फॉर्मेट ही खेला हुआ है। टेस्ट क्रिकेट हमारी वैसे ही 3 से 4 मैच साल में होते हैं, और फर्स्ट क्लास में हमारे प्लेयर्स नज़र नहीं आते। हमारा जो फास्ट बॉलिंग का सेट है, इनके कंबाइंड 20 मैच नहीं है फर्स्ट क्लास के कंबाइंड। तो जबकि बुमराह जो हैं वो तो जब फिट होके वापस आए तो इट वाज ऑल रणजी ट्रॉफी एंड टेस्ट क्रिकेट। सो आई थिंक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम एंड व्हाट टू डू व्हेन, उनकी अप्रोच बड़ी काम है। आपको एशिया कप का फाइनल याद होगा, ये तो बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, तिलक वर्मा तो इतना खेले ही नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ही स्टार्टेड नजिंग द बॉल अराउंड। वो जैसे आमिर भाई ने बताया ना, सिंगल की, और फिर एक ओवर में हारिस रऊफ ने 2-3 ऑफलाइन बॉल किए, उसने 2-3 छक्के मारे एंड द गेम फिनिश। सो देयर अंडरस्टैंडिंग एंड गेम को डीप ले जाने से ऑपोजिशन पे प्रेशर आता है। हम इसको एक्सप्लोर नहीं करते। क्यों? हम नहीं, क्योंकि हमारे तो कह लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग ही ये है ना कि हुने ही कर दो सारा कुछ। बेसिकली जब आप मैच को डीप एंड में लेके जाते हैं तो अपोजिशन के भी हाथ पांव फूलते हैं, उनके भी रिसोर्सेज एक्सपोज हुए होते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर आता है कि अब कैच छोड़ा तो हम भी फंस सकते हैं, जो आज हमने देखा भी है। तो गेम को डीप ले जाना हमने बड़ी दफ़ा देखा। धोनी इंडिया का कप्तान था, वो कई मैच जीते और कई हारे भी, लेकिन वो उसका तरीका ही